ऐसे क्या चीज़ है जो मतलब सिर्फ लिसू को ही एसटी दिलाने में एक ग्रुप है जो ये लगा हुआ है। तो इस हम लोग को ये डाउट है कि इसका पीछे में बहुत बड़ा मतलब एजेंसी लोग है, क्योंकि इन लोग को एसटी मिल जाता है तो उस पार बॉर्डर पार से आकर के इंडिया में जैसे भी करके उन लोग बॉर्डर पार करके आएगा ही आएगा, और उसमें हमारा जितना भी स्टेट का जो जॉब्स है, जॉब्स बोलो, एसटी क्लेम बोलो, उसका बाद पॉलिटिक्स में बोलो, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। स्टेट म्यूजियम जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, उन लोगों ने लिसू का जो स्टेचू है उसको म्यूजियम में स्टेचू बना के रखा है, बिना एसटी हो करके आप उसको स्टेट म्यूजियम में प्रिजर्व कर रहा है। दैट मीन्स आपको तब तो चकमा का भी उधर लगा दीजिए, हाजुम का भी लगा दीजिए, कचारी दियोरी जितना भी अरुणाचल में जो पूरा इतना साल से रह रहा है, जिसका खाना पीना जन्म बच्चा यहाँ में हो रहा है, इसके बाद जो पीढ़ी पीढ़ी से अरुणाचल में रह रहा है, तो उन लोग को भी स्टेट म्यूजियम में जगह दे दीजिए। और हम लोग आदमी लोग बोलता है कि चकमा से हम लोग को प्रॉब्लम है बोलता है, लेकिन आपको भी बता दूं कि सेम प्रॉब्लम भी लिसू से होगा। आने वाला 26 जनवरी को हम लोग जो है लिसू को कोई भी 26 जनवरी को कोई भी स्टेट इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। उसके लिए हम लोग पूरा जगह जगह में धरना लगाएगा। The media fraternity and the people of Arunachal Pradesh, we are the members of Arunachal Pradesh Scheduled Tribe Protection Forum and I am Gangko Miso from Idumishmi tribe. मेरे बीच में आप है श्रीमान ताइस अख्तर जी, प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोटेक्शन फोरम, and to my extreme right Miss Rimedini, member of the same forum. Today we have gathered here on a very important or crucial aspect concerning the scheduled tribe status of the people of Arunachal Pradesh. And we have also gathered here to question the concerned authorities regarding the same credibility of act done by the authorities. Now I request our president sir कि वो आपके सामने हमारे आज के इस मुद्दे को रखें। हम लोग का ये जो आज का जो मुद्दा है वो है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ऑफ योबिन कम्युनिटी, जो कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो एज़ पर द रिकॉर्ड जो हम लोग को सरकार से मिला है, 2015 को जो लिसू कम्युनिटी है, इनको सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एससी ग्रांट किया था। तो फिर से 2017 को, तो 25 जनवरी 2017 को फिर से एक ऑर्डर निकला है जिसमें कि बोला गया था कि लिसू को जो स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा एसटी ग्रांट किया था उसको कैंसिल करना है। फिर से 4 जनवरी को 2017 को फिर से कैबिनेट डिसीजन हुआ, उसमें फिर से एज पर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ साजेता ने उसको कैंसिलेशन का ऑर्डर फिर से निकाला। तो उसका कैंसिल का जो बेस बताया था जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, उसमें ये बोला गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डायरेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल that any notification under Article 342 of Constitution of India can be only after an act of parliament. Yobin tribe as ST of Arunachal is not in accordance with the provision of Constitution of India, hence it is cancelled. तो दूसरा हम लोग को सोर्स मिला है, ये जो है 2024 4 दिसंबर को APCS को सजेता डिपार्टमेंट की तरफ से लिसू और चकमा को APCS एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंसिल का ऑर्डर दिया था। फिर से दूसरा 4 नंबर है प्रपोजल लेटर तो सजेता फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक ऑफिसर के द्वारा जो सजेता डिपार्टमेंट को लिखा था। तो उस प्रपोजल ये वाला प्रपोजल जो, इसको आप लोग जितना भी जनता लोग है इसको नोट कर लीजिए। इसमें ऐसे लिखा गया था कि आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू द लेटर 2017 ऑन द अबव सब्जेक्ट एंड टू से एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 इन रेस्पेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 16 ट्राइब्स आर enumerated. However, Yobin tribe does not figure in these 16 tribes. Further, the word all tribe in state including
are indicative that list of STs in Arunachal is an open-end list, which means all indigenous tribes in the state Arunachal Pradesh are included beside those listed there in 16th tribe. The list is illustrative and not limited only to the 16th tribe. The illustration cannot restrict amid of the provision that thus Yovin or any other tribe is inhabiting and no separate amendment are required in terms of Article 342 of Constitution of India. तो फिर से इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है, in view of the above, the state government of Arunachal Pradesh is advised to extend benefit issue caste certificate to Yovin tribe or any other indigenous tribe. However, if there is any doubt whether a particular community is indigenous tribe of the state, only then a proposal would be required to formulate based on ethnographic study. In all other cases, local inquiries with ethnographic studies where necessary should suffice for the state to issue a community certificate. इसमें हम लोग को ये दो पॉइंट ध्यान देने वाला चीज़ है. इसमें सरकार, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये लिखा है कि इशू कास्ट सर्टिफिकेट तो योबिन ट्राइब और एनी अदर इंडिजिनस ट्राइब इफ डाउट कैरी एथनोग्राफिक स्टडी. तो इसमें योबिन का अलावा भी बहुत सारा जो ट्राइब है अरुणाचल में, सब ट्राइब्स लोग हैं, उन लोगों को भी दे सकता है बोल के कंडीशन दिया है. और यहाँ उसका और दूसरा कंडीशन ये दिया है कि एथनोग्राफिक स्टडी. एथनोग्राफिक स्टडी में क्या होगा कि रहन सहन का हिसाब से, उसका हिसाब से भी हम लोग इन लोग का एसटी ग्रहण कर सकता है. तो ये जो क्या होगा, इसको बेस करते हुए योबिन ने ये साल 2025 को पीएल मारा है, जिसमें कि उन लोग एसटी क्लेम करने के लिए. तो जब हम लोग बोलता है कि इंडिजिनस ट्राइब इनहेबिटिंग इन अरुणाचल प्रदेश, इसमें आ जाता है फिर से बोरो, कचारी, दियोरी, चकमा, हाजुंग, मिसिंग, ये लोग भी अरुणाचल का बाउंड्री में उस समय में बहुत सारा आता था. अभी जो हम लोग का, जब हम लोग को नेफा समय से और अभी जब यूनियन टेरिटरी बना है, फिर से स्टेट बना है, तब तक का लिस्ट में हम लोग का पास 16 ट्राइब है, जो कि हम लोग को मतलब उस समय से आज ये क्या नाम था 2020 तक 16 ट्राइब को हम लोग एसटी ऑफ अरुणाचल मान के चलता था. उसमें था अबोर, अका, अपातानी, दफला, गालोंग, खामती, कोवा, मिसमी, मोम्बा, एनी नागा ट्राइब्स, शेरदोकपेन, होरुसो, टागिन, कोबा एंड आदि. फिर से 2021 में द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 में फिर से कुछ चेंजेस आया है. तो ये चेंजेस में खमती को बना दिया थाई खमती. तो मिसमी में डिवीजन हो गया तीन ग्रुप में, इदू मिसमी, मिजू मिसमी, दिगारू मिसमी. और मोम्बा को डिवाइड कर दिया चार ट्राइब में, मोनपा, मेनबा, सरतंग, सजालुंग. उसका एनी अदर नागा ट्राइब को कर दिया नोक्ते, तांगसा, तुत्सा, वांगचो. तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में टोटल हम लोग का पास 23 ट्राइब लिस्ट में आ रहा है, लेकिन उसमें क्या है, होरुसो और अका जो एक ही ट्राइब होने के कारण से उसको हम लोग 22 में गिन सकता है. तो सरकार का पास ना स्टेट गवर्नमेंट का पास एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है. इसका बावजूद भी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से इतना ब्लंडर हुआ है कि इन लोगों ने स्टेट म्यूजियम, जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, उन लोगों ने लिसू का जो फोटो है, स्टेचू है, उसको म्यूजियम में ये करके रखा है, क्या बोलता है, स्टेचू बना के रखा है. उसका बाद दूसरा, उसमें और एक बुक है, वो ये बुक है द एथनिक कम्युनिटीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये बुक भी आपको मिलेगा स्टेट म्यूजियम में ईटानगर में. तो उसका सीरियल नंबर 22 में, ये बुक का अंदर में पेज नंबर 90 में ये लिखा गया है कि दे आर द वन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाय द नेम योविन. अगर आप उसको बिना सरकार का नोटिफाइड, मतलब शेड्यूल ट्राइब ना स्टेट से है ना सेंटर से है, कहीं से भी नहीं होते हुए भी आप उसको वहाँ में प्रिजर्व कर रहा है, तो
ये जो बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि इसका कारण से हिस्ट्री में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऐसे बात है तो अगर बिना एसटी हो करके आप उसको स्टेट म्यूजियम में प्रिजर्व कर रहा है, दैट मीन्स आपको तब तो चकमा का भी उधर लगा दीजिए, हाजुंग का भी लगा दीजिए, कचारी दियोरी जितना भी अरुणाचल में जो पूरा इतना साल से रह रहा है, जिसका खाना पीना जन्म बच्चा यहाँ में हो रहा है, इसके बाद जो पीढ़ी पीढ़ी से अरुणाचल में रह रहा है, तो उन लोग को भी स्टेट म्यूजियम में जगह दे दीजिए। और हम लोग आदमी लोग बोलता है कि चकमा से हम लोग का प्रॉब्लम है बोलता है, लेकिन आपको भी बता दूं कि सेम प्रॉब्लम भी लिसू से होगा, क्योंकि लिसू लोग का जो पॉपुलेशन है वो जो है चाइना में मोर देन 7 lakhs है, इंडिया में अभी 3500 समथिंग है। जब इन लोग का फर्स्ट सेंसस लिया था उसमें 900 समथिंग था और बर्मा में इन लोग का 3,45,000 से ऊपर है और थाईलैंड में 43,000 से ऊपर है। और ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर इन लोग को एसटी मिल जाता है तो उस पार बॉर्डर पार से आकर के इंडिया में जैसे भी करके उन लोग बॉर्डर पार करके आएगा ही आएगा, और उसमें हमारा जितना भी स्टेट का जो जॉब्स है, जॉब्स बोलो, एसटी क्लेम बोलो, उसका बाद पॉलिटिक्स में बोलो, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और दूसरा ये है कि इन लोग का द्वारा मतलब ऐसे क्या चीज़ है जो मतलब सिर्फ लिसू को ही एसटी दिलाने में एक ग्रुप है जो ये लगा हुआ है। तो हम लोग को ये डाउट है कि इसका पीछे में बहुत बड़ा मतलब एजेंसी लोग है, क्योंकि सोशल मीडिया में मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा हो रहा है इन लोग का। अभी हमारा पास ये 2 months का सोशल मीडिया का जब हम लोग टाइप मारता है कि एसटी स्टेटस ऑफ लिसू को, जब हम लोग टाइप मारता है इंटरनेट में, उसमें अलग अलग चीज़ दिखाता है। तो ये लास्ट मंथ का रिकॉर्ड का हिसाब से इसमें जब हम लोग गूगल में टाइप मारते हैं, इसमें लिखता है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू डिस्ट्रीब्यूटेड द फर्स्ट एसटी सर्टिफिकेट टू मेंबर ऑफ योबिन कम्युनिटी इन अप्रैल 2025। ये हो गया एक महीना पहले का। फिर से दूसरा बीच में फिर से हम लोग टाइप मार के सर्च करता है तो उसमें ऑन December 8, 2018 द चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर Chonamen promised that the Yobin community would receive ST status. In April 2025, Arunachal Times reported that the Khandu and men distributed the ST certificate to Yobin community member at the ceremony in Vijayanagar. फिर से दूसरा जब एक हफ्ता का फिर से सर्च करता है तो उसमें फिर से लिखता है कि चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ऑफिशियली लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्टिफिकेट इन अप्रैल 2025। फिर से और एक हफ्ता का फिर से सर्च करता है तो उसमें फिर से लिखता है कि द फर्स्ट शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट वर इशूड टू योबिन कम्युनिटी इन अरुणाचल इन 2018। और अभी अभी कल परसों का ही बात है, द शेड्यूल ट्राइब एसटी सर्टिफिकेट तो योबिन इंडिविजुअल वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अक्टूबर 2025। तो इंटरनेट में भी इतना सारा मैनिपुलेशन हो रहा है जो कि हम लोग का आदमी लोग को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रहा है। और दूसरा बात क्या है कि ये लिसू लोग जहाँ रहता है वो 3 तरफ से म्यांमार से बॉर्डर होता है और एक ही जगह है जो कि नमदफा से जो इंडिया से कनेक्ट होता है, नमदफा ये नेशनल पार्क है। तो नमदफा नेशनल पार्क को भी ऑलमोस्ट उन लोग कब्जा कर चुका है। उसमें कुछ कार्दामम का ये बिजनेस बगान बनाता है बोल के पूरा ऑलमोस्ट बहुत सारा ये गवर्नमेंट का मना करने का बावजूद भी उन लोग बहुत सारा क्लेम करके रखा हुआ है। और हम लोग का ये जो इशू को उतारने में ये इसमें हम लोग इसका सबसे मेन कंसर्न रीजन जो है ये जो दरवाज़ा है, ओपनिंग डोर है, जहाँ से बाकी सब ये ट्राइब जो बाकी जो सब ट्राइब लोग हैं उसको इसका कारण से मतलब कल को एसटी मिलेगा। जैसे कि चकमा हो गया, हाजोंग हो गया, देवरी हो गया, बोरो हो गया, कचारी हो गया। तो उसमें ये पहले वाला जो प्रपोजल में क्लियर कट लिखा है कि ये वाला उसमें क्लियर कट लिखा है योबिन और एनी अदर ट्राइब inhabiting in Arunachal Pradesh is inclusive tribe and no separate amendment are required in term of Article 342 under bracket clause 2 of the Constitution of India। ये जब ये प्रोविजन में जाता है तो अगर कल को लिसू को एसटी मिल गया तो बाकी सब ट्राइब है अरुणाचल में जो जिसको आज तक एसटी नहीं मिला है उसके लिए ओपन मतलब दरवाज़ा खुल जाएगा।
तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग ने सरकार से 4 डिमांड रखा है। तो जो हम लोग का जो पहला डिमांड है, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफिस रिगार्डिंग द लिसू कम्युनिटी। ये हम लोग का स्टेट का सीएमओ ऑफिस से चाहिए, हम लोग को सजेता डिपार्टमेंट से नहीं चाहिए, क्योंकि सजेता डिपार्टमेंट जो है हमेशा से ये इशू को टैकल करते आया है, लेकिन आज तक इसका असलियत को बंद दरवाजा में हम लोग का पब्लिक को बिना जानने देके ये मतलब उसको सब कुछ का एसटी का लाभ देते आया है। हम लोग भी सोचा था कि लिसू लोग एसटी है बोल के। जब हम लोग को अंदर का केस पता चला है, जब हम लोग ये केस इसका छानबीन किया देखा, तो दे वर नेवर ग्रांटेड एसटी इन दिस स्टेट। और दूसरा जो हम लोग का इशू जो डिमांड है, ये होगा लिसू लोग को स्टेट में जितना भी स्टेट इवेंट होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और जो स्टेटहुड डे, इसमें कभी भी पार्टिसिपेट करने नहीं देना है, क्योंकि उन लोग नोटिफाइड एसटी नहीं है। उसका बाद दूसरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ना, इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग अपसू, उसमें भी उन लोग को ये एसटी का दर्जा नहीं देना चाहिए। उसका बाद दूसरा, ये जो एथनिक कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसको हम लोग को बैन करना चाहिए। ये हम लोग सरकार से हम लोग ये डिमांड करता है कि ये किताब को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये किताब जो है कल को आने वाला दिन में हमारा स्टेट का हिस्ट्री को अलग मीनिंग में जाने देगा। और तीसरा जो हम लोग का जो डिमांड होगा वो है म्यूजियम में जो स्टेचू बना के रखा है लिसू लोग का, उसको वहाँ से इमीडिएट इफेक्ट में रिमूव करना चाहिए। और इसका बाद हम लोग का जो पहला जो ये प्रेस ब्रीफिंग के बाद हम लोग का जो फर्स्ट जो स्टेप होगा, आने वाला 26 जनवरी को हम लोग जो है लिसू को 26 जनवरी को कोई भी स्टेट इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। उसके लिए हम लोग पूरा जगह जगह में धरना लगाएगा। सो ये जो इशू जो है हम लोग का एज ए हम लोग ट्राइबल आइडेंटिटी शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन फॉर्म का पर्सनल इशू नहीं है, ये स्टेट का कॉमन इशू है। ये जो आने वाला दिन में जो हम लोग का जो आने वाला जो पीढ़ी लोग के लिए है, उसका सेफगार्ड के लिए और हम लोग का एसटी स्टेटस को बनाए रखने के लिए, उसको वो चीज़ को कंसर्न हो करके हम लोग जो है ये स्टेप को उठा रहे हैं। तो इसी के साथ हम अपना प्रेस ब्रीफिंग को ख़त्म करते हैं। रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आया था, कौन सा ईयर में आया था? ये लेटेस्ट वाला जो ये है आपको जो दिया है ना, 2018 में है क्या? 2000 कैंसलेशन का जो ऑर्डर है ना, वो जो है 2017 को आया है। 25 जनवरी को ये स्टेट को ऑर्डर निकला है, कैंसलेशन का ऑर्डर। ये स्टेट गवर्नमेंट है ना? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन से स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको कैबिनेट बिठा करके 4 जनवरी को कैबिनेट बिताया है। उसका बाद कैबिनेट में इन लोग का एसटी को कैंसिल कर दिया था। उसका बाद ये ऑर्डर निकला है 26 जनवरी को। रिसेंट ऑर्डर जो अभी जो किताब दिखा रहा था वो राइटर कौन है? ये इसका राइटर जो है बकेम पर्टिन जी। वो किस बेसिस में इसमें वो एथनिक्स में लिसू का इंक्लूड किया है इसमें? वही उसी का अगेंस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इसको मतलब कोई भी बेसिस नहीं है इसका पास, क्योंकि इसको ऑफिशियली उधर कहीं भी नहीं है कि लिसू लोग एसटी है बोल के, लेकिन उसका किताब में डायरेक्ट मेंशन किया है कि वो एसटी है बोल के, इसलिए ये किताब को बैन करना चाहिए। जैसे अभी सेंट्रल डिपार्टमेंट आप बोल रहे हैं कि 2 साल से एसटी को वो स्टेटस दे रहे हैं, और ऐसे किस चीज़ में सेंट्रल डिपार्टमेंट को फैसिलिटीज दे रहे हैं? नहीं, सजेता डिपार्टमेंट जो है इसका हम लोग ये सजेता डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकलता है, तो क्योंकि ये केस जो है सजेता डिपार्टमेंट का मतलब केस रहता है, तो एसटी फिर से इसको, लेकिन एसटी सजेता डिपार्टमेंट एसटी देने का राइट नहीं होता उनका पास। नहीं, फैसिलिटीज पूछ रहा है एसटी और फैसिलिटीज़, हाँ फैसिलिटीज। नहीं फैसिलिटीज़ अभी देखिए जितना गवर्नमेंट स्कीम्स होता है ना, जैसे कि अभी वो सब उन लोग को मिल रहा है। एसटी का नाम पे
अभी एसटी का नाम पे आज तक एसटी का नाम पे तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उन लोग को जो फैसिलिटीज मिल रहा है लेकिन एसटी का बराबर मिल रहा है। लेकिन उसका अलावा फिर चकमा लोग भी है, हाजोंग लोग भी है, दियोरी लोग भी है, लेकिन बाकी सबको साइड करते हुए पर्टिकुलर वो ये कम्युनिटी को इतना इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? ये है मैटर ऑफ कंसर्न। Thank you.